अबाउट द चैप्टर मोशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन को आप लोगों ने पहले प्रीवियसली क्लास 8 में पढ़े हैं कि मोशन क्या होता है। व्हाट इज मोशन? Whenever a body changing its position with respect to stationary object and time is said to be in motion। मतलब जब कभी भी एक बॉडी अपना क्या करती है, पोजीशन, एक स्थान से पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। मोशन को समझने के लिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब रुकी हुई, तब तो हम लोग पता कर पाएंगे कि मोशन आखिर हुआ है कि नहीं हुआ। इससे पहले हम लोग रेस्ट को समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट क्या है? Whenever a body doesn't change its position with respect to stationary object and time is said to be in motion। जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है, मतलब रुकी रहती है टाइम के साथ, is said to be in motion। इसको चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक पेड़ है और यहाँ पे कोई कार खड़ी है, ठीक है। 8 बजे ये कार इसी के यहाँ से यहीं पे खड़ी है और इसकी दूरी है x मान लेते हैं। तो उसके बाद ये 8 बज के 1 मिनट पे ये जो कार थी ये थोड़ी सी क्या हो गई, आगे चली गई, मूव चली गई। ये पहले थे यहाँ पे रुकी थी, अब ये कार ये यहाँ से हो करके इतनी दूरी तय करके आगे बढ़ गई। तो अब हम इस कार को क्या बोलेंगे? कार इन द मोशन। कार क्या है? मोशन में। क्यों? क्योंकि वो टाइम के साथ अपना, देखिए यहाँ टाइम बदला, 8 बज के 1 मिनट पे ये कार जहाँ थी वहाँ से इतनी दूरी तय की, तो ये कार क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे कार मोशन में आ गया। अगर हम यहाँ पे बोले कार यहाँ पे क्या थी, रेस्ट, रुकी हुई थी, तो कार ने टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज की, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, मोशन। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। क्यों कहेंगे रेस्ट? क्योंकि यहाँ पे मूव हुआ ही वहीं पे। तो आपको समझ में आया रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है? यस मैम। इसको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, बहुत सब भी मोशन होता है। जैसे ये फैन है, ये भी फैन क्या कर रही है, मोशन में है। अगर मैं कहूँ ये और ये ब्लैक बोर्ड क्या है, ये मोशन में है, रेस्ट पे। आप लोग सही पहचान रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये डेस्क क्या है, रेस्ट है। लेकिन अगर मैं इस बेंच को मैं पीछे कर दूं तो क्या हो जाएगा, मोशन। तो रेस्ट मतलब स्टेशनरी मोशन को समझने के लिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर एक ही तरह के बेंचेस आपके क्लास में, सपोज एक ही तरह के बेंचेस हैं, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि बताइए इन आपकी क्लास में जो बेंचेस हैं उसमें मोशन है, आप पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डेस्क क्या है, एक जैसा है। आप पहचान नहीं पाएंगे कि उसको आगे पीछे किया गया है। अगर मैं कहूँ कि एक आपका रेड कलर का बेंच रख दिया जाए और बाकी सब ब्लैक कलर का बेंचेस रखा है, और उस रेड कलर के बेंचेस को मैं पीछे कर दूँ और मैं पूछूँ आपसे, अब बताइए कि आपके बेंचेस में मूविंग हुई है, मोशन हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? हुआ है। क्योंकि आप रेड कलर के बेंच को पहचान लेंगे कि आगे रखी गई थी, लेकिन अब ये क्या है, पीछे पहुंच गई, तो उसमें क्या हुआ, मोशन हुआ। इसलिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी होता है मोशन को पहचानने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोशन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। ओके, थैंक यू।